नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम बेसिक एंगल्स, सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स के हम के अंदर देखेंगे किसका, 15 डिग्री का। नेक्स्ट मेरे पास 15 के बाद आएगा 75 डिग्री का। इन दोनों के लिए में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन ऑफ 15 डिग्री, कोई दिक्कत? साइन ऑफ 15 डिग्री के अंदर आप देखिए साइन ऑफ 15 कैसा आएगा। मैं क्या कर दूँ, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री कर दूँ। क्या कर दूँ, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री कर दूँ। ठीक है, अब 45 माइनस 30 डिग्री साइन ए माइनस बी, क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। इसका एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे हायर क्लास में, बट हमें यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास कितना हुआ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, देन आपके पास ये हो गया 1/√2 इंटू √3/2 माइनस ऑफ कोस ऑफ 45, ये हो गया आपके पास 1/√2, और साइन ऑफ 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ठीक है, देन मेरे पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 2√2 एलसीएम आ गया, और ऊपर कितना आ गया, √3 माइनस ऑफ 1। कोई दिक्कत? ये मेरे पास वैल्यू किसकी आई, साइन ऑफ 15 डिग्री की आई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन ऑफ 15 डिग्री को 90 माइनस 75 कर दें, तो 90 माइनस 75 कर देंगे। आप क्या कर देंगे, यदि हमने क्या किया, साइन ऑफ 15 डिग्री को क्या कर दिया, साइन ऑफ 19 माइनस मतलब 90 माइनस 75 कर दें। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ 75 की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, कॉस ऑफ 75 डिग्री की आ जाएगी। और वैल्यू कितनी रहेगी, √3 माइनस 1/2√2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यदि आपके पास साइन का फॉर्मूला है, क्या है कि साइन ऑफ 15 डिग्री आपके पास है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री से मैंने क्या किया कि हम जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? देन आपके पास कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। देन आपके पास यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, या तो आप इससे निकालो, बट ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एक तरीके से और निकाली जा सकती है कोस की, कि कॉस ऑफ 15 डिग्री को भी आप क्या लिख दें, कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। कोई दिक्कत? देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी या प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। आ रहा समझ में? ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। एंड कोस ऑफ ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। समझ में आ रहा है? साइन के फॉर्मूले यदि ऊपर प्लस है तो वहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, बट कोस के फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 1/√2 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? प्लस आपके पास कितना हो गया 1/√2, कॉस की जो वैल्यू है √3/2, और ये आपके पास कितना हो गया 30 की 1/2। ठीक है, तो मेरे पास जो एलसीएम लेके मैंने बनाया तो कितना गया, √3 + 1/2√2। कोई दिक्कत? ये जो वैल्यू आई मेरे पास किसकी आई, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आई। समझ में आ गया? अब कॉस ऑफ 15 डिग्री को हमने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ 75 डिग्री लिख दिया। देन आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 75 आ जाएगा, साइन ऑफ 75 डिग्री आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 + 1/2√2। कोई दिक्कत? अब हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू है, तो मैं tan 15 निकाल सकता हूँ यहाँ से, tan ऑफ 15 डिग्री। और tan ऑफ 15 डिग्री जो होता है, या तो आप फॉर्मूला होता है tan का भी, क्या होता है tan का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस माइनस बी, ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस
टेन बी माइनस हो तो माइनस अपॉन 1 माइनस 1 10 है टेन बी, 10 है 10 बी। या तो आप ये फार्मूला लगा दो और अप्लाई कर दो उसको, बट ये फार्मूला जो लगाना हमारे लिए यहाँ पर टफ रहेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट 10th क्लास में क्या करना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 बाई 2√2 होती है, बस ये याद रखना है। ठीक है, और ये अपने पास कोस 15 डिग्री वैल्यू थी √3 प्लस 1 बाई 2√2। समझ में आ रहा, दोनों वैल्यू सेम दिख रही है आपको, साइन में माइनस है और कोस में प्लस है, साइन में माइनस है कोस में प्लस है। सेम इसी तरह से जो 75 डिग्री की वैल्यू है वहाँ पर माइनस है कॉस के अंदर और साइन के अंदर क्या है, प्लस है। अपोजिट हो गया, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब tan ऑफ 15 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री कर देते हैं। कोई दिक्कत, हमने क्या कर दिया, साइन 15 अपॉन कॉस 15 कर दिया, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो आपके पास कितनी होगी, √3 माइनस 1 बाय 2√2, तो किसकी, साइन 15 की, और कॉस 15 की कितनी हो गई, √3 प्लस 1 बाय 2√2। 2√2 से 2√2 गया हमारा, देन आपके पास कितना बच गया, √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। हमने क्या कर दिया, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपके पास कितना हो गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ऑफ 1, और 3 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देन आपके पास कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab अपॉन 2। यहाँ से मेरे पास 4 माइनस 2√2 हो गया, 2 मैंने कॉमन लिया, देन आपके पास कितना आ गया, 2 माइनस √3 आ गया। कितना आ गया, 2 माइनस ऑफ √3 आ गया। कोई दिक्कत, तो tan 15 की मेरे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस ऑफ √3। अब मुझे निकालना हो किसकी, tan ऑफ 75 की, तो 15 को मैंने क्या लिख दिया, 15 को हमने लिख दिया 90 माइनस 75 लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास किसकी कोट की आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट ऑफ 75 की आ जाएगी। तो ये कोट ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 माइनस √3। कोई दिक्कत, तो हमारे पास tan की, साइन की, इन सब की वैल्यू आ चुकी। अब tan ऑफ 75 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan ऑफ 75 निकालने के लिए 60 प्लस ये करते हैं हम, 60 में क्या करते हैं, 60 में 30 प्लस करते हैं। 30 में यदि हम क्या करें, 45 को ऐड करते हैं, तो 4 5 6 7 45 को ऐड कर देते हैं। तो आपके पास tan ऑफ 75 डिग्री के लिए हमने क्या किया, tan ऑफ 30 डिग्री प्लस यहाँ पर किया मैंने 45 डिग्री को ऐड। कोई दिक्कत, देन आपके पास 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए ये वाला, तो आपके पास कितना होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आपके पास जो आया वो कितना आया, बोलो, 1/√2 1/√3 इंटू tan a प्लस tan b प्लस आपके पास tan b कितना आ गया, 1 आ गया, अपॉन ये मेरे पास कितना हो गया, 1 माइनस है, तो 1 माइनस कर दिया tan a tan b, tan a कितना 1, ये tan 30 डिग्री तो कितना हो गया, 1/√3 आ गया, इंटू tan 45 डिग्री तो 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 कितना आ गया, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस ऑफ √3। अगेन हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब देखिए हमने अभी तक यहाँ पर क्या देखा, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 की क्या होगी, tan 15 की क्या होगी, साइन 75 की क्या होगी, कॉस 75 की क्या होगी, और tan 75 की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत, आप इनको डायरेक्ट टेबल बना लीजिए और टेबल बना के डायरेक्ट इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किया हमने, देखिए कि यहाँ पर हमने लिख लिया साइन ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री, या आप ऐसा कर दीजिए कि साइन तो यहाँ लिख लीजिए और कॉस यहाँ लिख लीजिए, tan यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 15 डिग्री और ये मेरे पास हो गया 75 डिग्री। कोई दिक्कत, इस तरह से हमने टेबल फॉर्म कर ली। साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी है, ये √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, यहाँ पर कितनी आई, √3 प्लस 1/2√2, और ये कितनी आई, tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है, tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3 कितनी आ रही है, 2 माइनस √3। सेम इसी तरह से साइन ऑफ 75 की निकाली हमने, साइन ऑफ 75 मेरे पास कितना आ रहा है, √3 प्लस 1/2√2 कितना आ रहा है, √3 प्लस 1/2√2, और ये कितना आ रहा है, √3 माइनस 1/2√2, और ये कितना आ रहा है, 2 प्लस √3। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये टेबल याद करनी है। क्या करनी है, टेबल याद करनी है। ये आपका ट्रिगो रेशियो हो गया और ये आपका एंगल हो गया।
समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए वापस 15 डिग्री और 75 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री कितना हो गया √3 - 1/2 √2 एंड 75 अब उसका माइनस की जगह प्लस कर दिया। सेम इसी तरह से कॉस ऑफ 15 डिग्री √3 + 1/2 √2, 75 में हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। सेम इसी तरह से टेन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 और 75 में हमने क्या कर दिया माइनस की जगह प्लस कर दिया। ठीक है, जिसको आपको डायरेक्ट निकालना हो वो निकाल भी सकता है और जिसको डायरेक्ट याद करना हो वो डायरेक्ट याद सकता है। ठीक है, 10th क्लास में हम डायरेक्ट इसको याद करवाते हैं कि sin 15 cos 15 tan 15 sin 75 cos 75 tan 75 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आता है मेरे पास, फर्स्ट था मेरे पास 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। 15 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, 75 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। सेकंड जो है मेरे पास 18 डिग्री के लिए, जब थीटा क्या हो मेरे पास 18 डिग्री हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री, मैंने क्या कर दिया इस थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे 5 से, एंड आपके पास कितना हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5 × 18 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस 5 थीटा को तोड़ दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्या ठीक है, साइन थीटा को मतलब 5 थीटा को तोड़ा 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया साइन लगा दिया। क्या लगा दिया दोनों तरफ साइन लगा दिया, बट साइन कैसे लगाया कि इस 3 थीटा को मैं इस साइड ले गया। ठीक है, देन आपके पास कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब साइन ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल के अंदर। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा का 2 sin थीटा कॉस थीटा। सेम इसी तरह से मेरे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या होता है इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - साइन स्क्वायर थीटा करते तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। और सेम इसी तरह से tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए साइन ऑफ 2 थीटा जो होता है हमारे पास कितना होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना साइन 90 - 3 थीटा है, और साइन 90 - 3 थीटा साइन 90 मतलब हम कहाँ खड़े हैं यहाँ पर खड़े हैं माइनस गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास कोस में चेंज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव होता है कोस ऑफ 3 थीटा हो गया। समझ में आ गया? तो 2 sin थीटा कॉस थीटा हो गया और यहाँ पर कोस ऑफ 3 थीटा हो गया। अब कोस ऑफ 3 थीटा का भी फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है कोस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, ये हो गया हमारे पास 3 cos ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, हम आपको अभी बता रहे हैं कि किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है किसकी साइन 18 की क्या वैल्यू होती है और कॉस 18 की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, एंड आपके पास कितना हो गया साइन ऑफ 3 थीटा, ये हो गया 4 cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos ऑफ थीटा। यहाँ से मेरे पास cos थीटा कॉमन आ रहा है, उस cos थीटा से मैं cos थीटा कैंसिल कर दूंगा, देन आपके पास कितना हो गया cos ऑफ थीटा कॉमन आ गया, इन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा से cos थीटा हमारा चला गया। देन आपके पास कितना बचा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3। इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस ऑफ 3 कर दिया तो 4 - ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 हो गया। ठीक है, हम 4 sin स्क्वायर थीटा को इस साइड लाए तो कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin ऑफ थीटा, और 1 - ऑफ 4 - ऑफ 3 कितना हो गया 1, तो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन में। क्या बन गई साइन के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, देन आपके पास साइन थीटा जो हो गया वो कितना हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी। क्या होता है ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यदि आपके पास इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ये इस तरह की इक्वेशन हो तो जो x निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर इसी तरह से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ए की जो वैल्यू है 4 है, बी की वैल्यू जो है 2 है, और एक्स की जगह क्या आ गया, साइन आ गया, ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया, माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4, माइनस का 4, ए कितना हो गया 4, सी कितना हो गया माइनस ऑफ 1 हो गया, अपॉन 2 है 2 इंटू 4 हो गया। देन आपके पास कितना हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये मेरे पास कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 16 और 4 20 अपॉन 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 20 को मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। देन आपके पास कितना है -2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 तो 2√5/8 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो निकल के आई वैल्यू ये कितनी की -1 प्लस माइनस √5/4 आ गई, कितनी आ गई √5/4 आ गई। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है, साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, कोई दिक्कत, मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। देन आपके पास जो है ये जो वैल्यू है दो पार्ट में टूटेगी, पहली तो टूटी हमारे पास -1 माइनस ऑफ √5/4 और सेकंड जो आया मेरे पास कितना -1 प्लस √5/4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू है वो क्या हो गई, लेस देन हो गई किससे, -1 से, -1 से भी वो छोटी है, समझ में आ गया। ये क्या है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी किसकी, साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू वो कितनी आएगी, √5 - 1/4 आएगी, कितनी आएगी, √5 - 1/4 आएगी। आ गया समझ में। ये हो गई मेरे पास साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू। आपको यदि कोस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, क्या निकालना हो, कोस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा देंगे क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन आपके पास कॉस ऑफ थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू मेरे पास वो है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 18 डिग्री रखेंगे, तो कॉस ऑफ 18 डिग्री जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 1/4, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 10 + 2√5, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू रखनी है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर रखना, उसको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के पर हमारे पास जो कोस ऑफ 18 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4, और ये आएगा √10 + 2√5, ठीक है, 1/4 √10 + 2√5। आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं कि कोस साइन 18 की क्या होती है और कॉस 18 की क्या होती है, ठीक है। अभी आगे मैंने देखा कि 18 के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 36 आ रहा है, कितना आ रहा है, 18 के बाद 36 आ रहा है। तो 36 में हम क्या देखते हैं कि 36 कैसे आएगा, इसका क्या कर दो, डबल कर दो, क्या कर दो, इसका डबल कर दो, समझ में आ रहा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 2 थीटा क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह लिख दो 2 इंटू 18 लिख दो, तो साइन ऑफ 36 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 36 इक्वल टू 2 साइन 18 कोस 18 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 36 भी निकाल सकता हूँ। सेम इसी तरह से कोस में निकाल लीजिए, सेम इसी तरह से 10 में निकाल लेंगे। यदि आपको 10 ऑफ 18 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे, साइन ऑफ 18 अपॉन कोस ऑफ 18 कर देंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट जो टेबल दिख रही है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल लेस देन 90 डिग्री है। इसके पहले हमने इनको सबको निकालना देखा है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट टेबल याद रखनी है। टेबल किस तरह से याद रखनी है, देखिए, लेस देन कितना 90 डिग्री है, तो पहला हो गया 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 75 डिग्री, एक हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। 54 डिग्री कैसे होगा, 2 थीटा मान लीजिए, तो ये 36 का डबल कर देंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यदि तीनों की वैल्यू है तो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके एंगल आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कोसेक सेक कॉट, साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू होगी √3 - 1/2 √2, इसके अपोजिट 75 होगा √3 + 1/2 √2। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में माइनस है तो दूसरे में प्लस है। नेक्स्ट रहेगा कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ 15 डिग्री √3 + 1/2 √2, अगेंस्ट कोस ऑफ 75 में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 10 15 डिग्री होगा 2 - √3, और 75 में क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। आप यदि कंपैरिजन करके इस तरह से याद रखोगे तो आपको ये याद हो गए, नहीं तो ना होगा, ठीक है। तो 15 डिग्री बोलो √3 - 1/2 √2, 75 साइन में प्लस हो जाएगा। कॉस ऑफ 15 डिग्री कितना होगा, √3 + 1/2 √2, 75 में कितना हो जाएगा, √3 - 1/2 √2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 75 डिग्री। क्या रिजल्ट आया कि साइन ऑफ 15 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 75 डिग्री के इक्वल होता है।
कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, कोस ऑफ 15 डिग्री जो हो गया वो किसके हो गया, साइन ऑफ 75 के इक्वल हो गया। तो कितना हो गया आपके पास, कोस ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 75 डिग्री, समझ में आ गया। एंड कोस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ऑफ 75 डिग्री होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास tan ऑफ 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3 अपोजिट 2 प्लस रूट 3, समझ में आ रहा। अब मेरे पास बचा 18 डिग्री का, 18 डिग्री में साइन ऑफ 18 डिग्री की हमने वैल्यू निकालना देखा था, रूट 3 माइनस 1/4, कोई दिक्कत, रूट 3 माइनस 1/4, ठीक है। तो आपके पास कोस ऑफ 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3, मतलब रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 5/4 और 10 ऑफ 18 की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 15 माइनस 10 रूट 5/4। यदि आपके पास ये दोनों वैल्यू है तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, साइन 18 में कोस 18 का डिवाइड करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 ऑफ 18 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 18 आपके पास है तो 18 से मेरे पास 36 आया है, क्यों, क्योंकि इसका हमने डबल कर दिया, ठीक है। देन आपके पास कितना है, रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2/2, रूट के अंदर 2 प्लस रूट 2/2 और 2 माइनस ऑफ रूट 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट टेबल याद रखनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसका, 18 डिग्री का, 15 डिग्री का, 36 डिग्री का, 75 डिग्री का, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जो जनरली पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर 18 डिग्री 36 नहीं पूछा जाता है, 15 और 75 कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सम स्टैंडर्ड बेस्ड एंगल्स पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा हुज साइन इज इक्वल टू इट्स टेंजेंट, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन जो है, मतलब कोसाइन जो है, मतलब कॉस ऑफ थीटा जो है और टेंजेंट के इक्वल है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा कर दिया। अब आपसे पूछा कि किस एंगल के लिए है, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ में आ रहा। कॉस थीटा में हम यहाँ पर इस साइड ले लेंगे, देन आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, समझ में आ रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, कोई दिक्कत। देन हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू आई, एक आई -1 माइनस ऑफ रूट 5/2 और दूसरी आई -1 प्लस ऑफ रूट 5/2। यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो -1 से लेस देन है, देन ये नेगलेक्ट कर दी हमारे पास, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब आपके पास कितना आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 प्लस रूट 5/2 आ रहा है। अब यदि मेरे पास यहाँ पर 2 की जगह क्या हो, 4 हो, तो मेरे पास 18 बन जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देन आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 -1/4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 साइन ऑफ 18 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ 18 डिग्री। इस एंगल के लिए मेरे पास क्या होगा, साइन मतलब कॉसेक थीटा और टेन थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, प्रूव दैट कॉस ऑफ 36 डिग्री, कॉस ऑफ 72 डिग्री, कॉस ऑफ 108 डिग्री एंड कॉस ऑफ 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कि कॉस ऑफ 36 को तो कॉस ऑफ 36 ही रहने देते हैं। कॉस ऑफ जो 72 है, 72 को बनाते हैं 90 माइनस ऑफ 18, समझ में आ गया। और कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ 18, 90 माइनस ऑफ 18 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री है, कोई दिक्कत। अब मेरे पास है कॉस ऑफ 108 डिग्री, 108 को मैंने क्या लिखा, इसको तो लिख दिया आपने क्या, 90 माइनस ऑफ 18 डिग्री। 108 को क्या लिखा, बोलो 90 प्लस ऑफ 18 लिख दिया, कोई दिक्कत। और इसको क्या लिखा, 180 माइनस ऑफ कितना, 36, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। देन आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो 18 हो गया, और कोस 90 प्लस 80 कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो माइनस का कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास बचा कोस ऑफ 144, 180 माइनस ऑफ 30, तो ये भी कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 36 डिग्री, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इन सबकी वैल्यू को मुझे उठा के यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, समझ में आ रहा है। साइन ऑफ 18 डिग्री कितना होगा आपके पास, यहाँ पर देखिए
कि ये जो है मेरे पास 36 है, 36 है, cos ऑफ 36, cos ऑफ 180, cos ये जो है मेरे पास 144, ये कहाँ है, यहाँ पर हम खड़े हैं। 180 माइनस 36 किया तो कोस जो होगा साइन में कन्वर्ट रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा आपका, समझ में आ रहा है? ठीक है, देन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री और कोस स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री। और साइन 18 की जो वैल्यू होती है, अभी हमने हमारे पास पहले क्वेश्चन में काम आई थी, √5 माइनस 1/4, योगी √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और कोस ऑफ 36 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √5 प्लस 1/4। ठीक है, √5 प्लस 1/4, कोई दिक्कत का स्क्वायर, दोनों का मैंने स्क्वायर करके ऐड करेंगे, देन आपके पास कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू √5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 16। ये होल स्क्वायर में कॉमन ले लें तो √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, देन 5 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16, देन आपके पास कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 16 अपॉन 16, 16 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर कितना आएगा 4 4 16 16, तो 16 इंटू 16 और 16 यहाँ भी आएगा, देन आपके पास कितना हो जाएगा इंटू 16, देन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1/16 आएगा, समझ में आ रहा है? देन मेरे पास यही मुझे प्रूव करना था, RHS के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, 1/16 आ रहा है। कोई दिक्कत, एक बार वापस देखिए कि 36 और मेरे पास जो 72 है उसको 90 माइनस ऑफ 18 लिखा, देन कोस ऑफ 90 माइनस ऑफ 18 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा। कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। कोस ऑफ 108 को लिखा 90 प्लस 18, कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है और डेंजरस लाइन है, डेंजरस लाइन पर आपका साइन का कोस का साइन में हो जाएगा। ठीक है, कोस ऑफ 144 को लिखा हमने 180 माइनस ऑफ 36 डिग्री, कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, नेगेटिव साइड। देन हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस करने पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन ऑफ 18 दोनों है तो डबल हो जाएगा, और cos ऑफ 36 से तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड, और दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो हमारा आंसर जो है 1/16 आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।